प्रभु का तो नमके धंधा भजो मन प्रभु का तो नमके धंधा भजो मन गोविंदा तो वर नागर धंधा भजो मन गोविंदा तो वर नागर धंधा भजो मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे आज ब्रह्मा जी प्रभु का भजन करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, सुनो राजन परीक्षित जी, धेनुकासुर नाम का एक राक्षस कंस का भेजा हुआ ताड़ वन में रहता है। उस वन में हरी हरी घास खड़ी है। वो गाय बछड़ों को नहीं चरने देता है। ग्वाले कहने लगे, कन्हैया ताड़ वन में हरी हरी घास खड़ी है और वहां एक गधा रहता है जो गाय बछड़ों को हरी हरी घास नहीं चरने देता। कन्हैया कहने लगे, चलो देखें कैसा गधा रहता है। दूसरे दिन पहुंचे, वहीं जाकर के जो देखा गाय बछड़े तो हरी हरी घास चल रहे हैं। वो गधे के रूप में आया धेनुकासुर, गाय बछड़ों को पीछे वाली टापों से मारने लगा। कन्हैया दौड़े और पीछे वाले पैर पकड़े और घुमा करके ताड़ के वृक्ष में मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। काम तुम चाहे जहाँ गाय बछड़े चराओ, अब तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो गाय बछड़े ग्वाल वाल आगे निकल गए तो कहां पहुंच गए? काली दह पर। काली दह में काली नाग रहता है। उस कुंड का जल विषैला हो गया, खौलता रहता है। प्यासे होने के कारण वही विषैला जल ग्वाल बालों और गाय बछड़ों ने पी लिया तो सब मूर्छित होकर के गिर गए। कन्हैया ने देखा ये क्या हो गया, जैसे तैसे ब्रह्मा जी से बचा पाए, अब यहाँ मर गए। भगवान को बड़ी दया आ गई और क्या किया, ये देख के लीलाधारी फिर कैसा सुंदर खेल किया। भगवान ने अमृत बरसा कर सबको जीवन दान दिया। भगवान ने अमृत की वर्षा कर दी, उन सबको जीवन दान दे दिया। और प्रभु ने क्या सोचा, मेरे चले जाने के बाद में जाने कितने लोग इस जल को पी करके मर जाएंगे। प्रभु ने सोचा मैं काली को रमण दीप पहुंचाऊंगा। प्रभु ने सोचा मैं काली को रमण दीप पहुंचाऊंगा। प्रभु ने सोचा मैं काली को रमण दीप पहुंचाऊंगा। प्रभु ने सोचा मैं काली को रमण दीप पहुंचाऊंगा। यमुना का जल निर्मल करके, यमुना का जल निर्मल करके मैं सबको सुखी बनाऊंगा। यमुना का जल निर्मल करके मैं सबको सुखी बनाऊंगा। यमुना का जल निर्मल करके मैं सबको सुखी बनाऊंगा। यमुना का जल निर्मल करके मैं सबको सुखी बनाऊंगा। कन्हैया ने विचार किया, मैं काली को रमणदी में पहुंचा दूंगा, यमुना का जल निर्मल बना दूंगा। तो बंधुओं दूसरे दिन पहुंच गए, काली दह पर गेंद का खेल खेलने लगे हैं। रोजाना एक नया खेल खेला करते हैं भगवान। काली दह पर खेलन आयोरी मेरे बारो सो कर
यमुना काली तो काहे चंदा सायोरी मेरे भारो कन्हैया तो काहे चंदा सायोरी मेरे भारो कन्हैया काली है पर खेलन आयोरी मेरे भारो कन्हैया काली है पर खेलन आयोरी मेरे भारो कन्हैया रेशम की पट गेंद बनाई 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 वो तो चंदा सायोरी मेरे भारो कन्हैया तो चंदा सायोरी मेरे भारो कन्हैया काली तह पर खेलन आयोरी मेरे भारो कन्हैया काली तह पर खेलन आयोरी मेरे भारो कन्हैया मारो ढोल के दगई में 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 वो तो टोल मारो गेंद यमुना में गिर गई। ग्वाले कहने लगे कन्हैया मेरी गेंद लाओ। कन्हैया कहने लगे भैया आज तो यमुना में गिर गई गेंद, कल मैया से दूसरी गेंद बनवा के लाएंगे तब खेलेंगे। नहीं, हम तो अभी खेलेंगे। जो ग्वाले दौड़े कन्हैया भागे यमुना में, काली दह में कूद गई। गेंद का तो बहाना है ना, काम दूसरा करना है। नागिनियां जाग रही, काली नाग सो रहा है। कन्हैया को देखा, कितनी भोली वाली सूरत वाले हो लाला, भाग जाओ यहाँ से, मेरा पति जहरी विष वाला है, तुम्हें डस लेगा, मर जाओगे। वाह, कहने लगे नागिन हमारी गेंद आई है, गेंद दे दो हम चले जाएंगे। यहाँ नहीं गेंद आई। अच्छा, तुम्हें अपने स्वामी पर, अपने पति पर बहुत घमंड है, पहले तुम्हारे स्वामी को देख लूं, गेंद तो तुम्हें देनी पड़ेगी। सर्प की पूंछ दबा दी, पूंछ बहुत प्यारी होती है सर्प को। निद्रा खुल गई, फुंकार मार दी, काले तो वैसे भी थे और भी काले हो गए, और पैरों से लेकर गले बराबर फंदे लगा दिए, नाक में कसने लगा। कन्हैया को अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो काली नाग में और कन्हैया में युद्ध होने लगा। काली नाग तो कस रहा है, कन्हैया शरीर मोटा कर रहे हैं। जब बहुत देर हो गई नहीं लौट करके आए, जब काफी देर हुई भगवान और नहीं लौट कर आए हैं, सब ग्वाल बाल चिंतित होकर अपने मन में घबराए। अब तो नगर में सूचना पहुंच गई, कन्हैया यमुना में डूब गया, कन्हैया यमुना में डूब गया। माँ यशोदा रोती आती है, जो सुनते दौड़े आते हैं।
काली दह पर एकत्रित हो श्री कृष्ण का शोक मनाते। मैया यशोदा रोती आ रही, मेरो लाला कैसे डूब गए हो, मैं भी डूब जाऊंगी। ग्वाले दौड़े आ रहे, मैया को पकड़ लिया। मैया चिंता मत करो, कन्हैया आ जाएगा। उधर तो जल खौल रहा है, कन्हैया में और काली नाग में युद्ध हो रहा है। शरीर मोटा करना शुरू किया भगवान ने, और बढ़ाया और बढ़ा दिया। हम तो गुड़िया चटकने लगे सर्प की, और बढ़ाया। नेत्र फटने लगे, और बढ़ाया। हम तो हताश हो गया। नागिनियों ने गेंद दे दी। लो भगवान, नागिनियां समझ गई, ये लो अपनी गेंद प्रभु, मेरे पति को जान से ना मार देना। स्तुति कर रही हैं, मेरे पति को न मारो श्याम मैया पर, मेरे पति को न मारो, मेरे पति को न मारो श्याम मैया पर, मेरे पति को न मारो श्याम मैया पर, मैया पर श्याम विनती करूं, मैया पर श्याम विनती करूं, अह बात ना बुझा श्याम मैया पर, अह बात ना बुझा मैया पर, मेरे पति को न मारो श्याम मैया पर, मेरे पति को न मारो श्याम मैया पर। ऐसे जब स्तुति की नागिनियों ने कहा, जान से नहीं मारूंगा। नाग को नाथ लिया है, नागनाथ करके भगवत जल के ऊपर ले आए हैं। ताता थैया कह कह कर फन फन पर नाच दिखाते हैं। रेती में डाल लिया, फनों पर ताथे 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 कहकर नाचने लगे हैं और अपने पग चिन्ह उसके मस्तक पर बना दिए भगवान। और कहने लगे, काली नाग नागिनियों को लेकर के रमण द्वीप को चले जाओ। काली नाग कहने लगा, भगवान गरुण और हमारा बैर है, गरुण हमें खा लेगा, गरुण के भय से हम इस कुंड में जल के अंदर रहते हैं। प्रभु कहने लगे, मैंने अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बना दिए, अब गरुण तुम्हें नहीं खाएगा और मैं इसे समझा दूंगा। चले जाओ, यमुना का जल निर्मल बना दो। पता नहीं इस विषैले जल को पीकर कितने लोग मर जाएंगे। अब तो काली नाग जा रहा है प्रभु की स्तुति करता हुआ, नागिनियों को साथ लेकर के। कैसे जा रहा है? श्री कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला, श्री कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला, श्री कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला, श्री कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है। तुम्हें काली रात में जन्म लिया, तुम्हें काली रात में तुम्हें काली रात में जन्म लिया, तुम्हें काली रात में जन्म लिया, तुम इसीलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है, तुम इसीलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है। श्री कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है, श्री कृष्ण कन्हैया हो तुमने काली गाय का दूध पिया, तुमने काली गाय का दूध पिया, तुमने काली गाय का दूध पिया, तुम इसलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है, तुम इसलिए काले हो तुम्हारा रंग काला है। श्री कृष्ण कन्हैया हो तुम्हारा रंग काला है, श्री कृष्ण कन्हैया लिया, तुम्हें काले नाग को नाच लिया,
भगवान की स्तुति करता हुआ काली नाग रमण द्वीप को चला गया। प्रभु ने यमुना का जल निर्मल बना दिया, अपने सभी ब्रजवासियों को सुखी कर दिया और कहा तुम चाहे जहां गाय बछड़े चराओ, चाहे जहां जल पियो, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। ऐसे प्रभु सबको सुखी बना रहे हैं। और राजन परीक्षित जी बलराम श्याम वृंदावन में सुंदर लीलाएं करते हैं, सब लोग एक दिन इंद्र यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। श्याम वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और एक दिन सभी लोग इंद्र यज्ञ करने की तैयारियां कर रहे हैं। कन्हैया ने क्या देखा, सारे नगर में पूड़ी पुआ हलवा खीर बन रहा है। पूड़ी पकवान मिठाई और हलवा और खीर बनाते हैं। प्रभु ने पूछा क्या उत्सव है, सब लोग मनाने जाते हैं। कन्हैया ने देखा सारे नगर में पूड़ी पुआ हलवा खीर बन रहा है। मैया से पूछने लगे, मैया आज क्या उत्सव मनाया जाएगा? मैंने देखा सारे नगर में पूड़ी पुआ हलवा खीर बन रहा है, 56 प्रकार के व्यंजन बना रहे सभी लोग। नंद बाबा कहने लगे, बेटा नंद बाबा बोले भगवान इंद्र बेटा में गौ के स्वामी हैं, जो पानी वर्षा करते हैं प्राणियों को जीवन देते हैं। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया हम सभी लोग इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के पानी बरसाते हैं, हरी हरी घास उगती है, अन्न बहुत पैदा होता है, हमारी गाय हरी हरी घास चरती हैं, मक्खन माने दूध बहुत देती हैं, मक्खन भी बहुत होता है, इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते हैं। कन्हैया आज इंद्र की पूजा ना करवा के गोवर्धन महाराज की पूजा करवाना चाहते हैं। कहने लगे, बाबा अरे इसमें इंद्र की क्या बड़ाई है, गोवर्धन की तराई में हमारी गाय हरी हरी घास चरती हैं, दूध फूक देती हैं, चलो गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया इंद्र नाराज हो गए तो फिर पानी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ जाएगा। नहीं बाबा, इंद्र ने इतना पानी कभी नहीं बरसाया होगा जितना गोवर्धन महाराज बरसाएंगे। राजन परीक्षित जी, ये गोवर्धन है कौन? देखो, और भगवान इसकी पूजा क्यों करवा रहे हैं? देखो, उस समय की कथा है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वरम पुल बना रहे थे, तो बानर बड़े बड़े पत्थर तोड़ तोड़ करके दुनिया से ला रहे हैं। हनुमान जी एक बहुत भारी पहाड़ उत्तराखंड से उखाड़ करके लाए। रास्ते में पता चल गया वहां पत्थर की जरूरत अब नहीं है, पुल बन चुका है, तो उन्होंने उसे ब्रज भूमि में छोड़ दिया, माने रख दिया। वो पर्वत कहने लगा, भैया हनुमान, मैं सोच रहा था मैं प्रभु के काम में आ जाऊंगा, प्रभु की सेना और प्रभु मेरे ऊपर से निकल जाएंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तुमने तो हमें बीच में ही छोड़ दिया, हमें प्रभु के दर्शन तो करा दो भैया। हनुमान जी कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा आकर के। तो एकांत में जाकर प्रभु राम से मिले हनुमान जी।
और कहने लगे भगवान हम एक बहुत भारी पहाड़ ला रहे थे, उसे मैंने ब्रज भूमि में रख दिया है, वो रो रो करके कहता है हमें भगवान के दर्शन तो करा दो, बताओ आप क्या कहते हो। तो प्रभु ने कह दिया जाओ हनुमान जी उससे कह दो जा करके द्वापर युग में जब मैं कन्हैया बनकर आऊंगा तब उसे मेरा दर्शन हो जाएगा और स्वयं पूजा करूंगा और सारी दुनिया से करवाऊंगा। आज वही वरदान पूरा करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। छकड़ों में सामान भर लिया है, कन्हैया की बात तो सभी लोग मानते ही हैं और सामग्री लेकर के चल दिए पूजन की। पहुंच गए गोवर्धन की तराई में। भगवान कृष्ण ने पहले यज्ञ किया है, इंद्र समझ नहीं पाए। जब यज्ञ होता है तो इंद्र को पहले भाग दिया जाता है, फिर सबको आज्ञा देने लगे हैं अब करिए पूजन। एक रूप से पूजन करवा रहे हैं, दूसरे रूप से पूजा ले रहे। पर्वत के अंदर प्रविष्ट हो गए भगवान। माताएं बहनें जो पूड़ी पुआ हलवा खीर ऐसे बढ़ाती हैं मुंह फाड़ करके खा जाते हैं। सब लोग बड़ाई कर रहे, देखो यही सच्चा देवता है, ये तो खाता चला जाता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई और इधर जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद करवा दी कन्हैया ने, इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया ब्रज में इतनी भारी वर्षा कर दो जो सारे ब्रज को बहा दो। चलो महाराज कर लो पूजन। गोवर्धन महाराज रख लो यज्ञ कुंड पे, पश्चिम को मुखारविंद करना। माताएं बहनें हमारी धीरे धीरे जाएंगी और देखो बताए लो तिलक भी लगा देना, गोवर्धन महाराज के तिलक करना और अगरबत्ती लगा देना और पूजन धीरे धीरे करेंगी माताएं बहनें। भैया ऐसा बर्तन लाओ जो उसमें पूरी पुआ रखते जाना, हाँ सबसे ले लेना और माताओं बहनों सब मत चढ़ा देना, प्रसाद बांटा जाएगा, थोड़ा चढ़ाना थोड़ा छोड़ करके सब मत चढ़ा देना, प्रसाद उधर दे देना। यज्ञ कुंड पे रखो, इधर इधर रखो, इधर रखो, इधर योनि की तरफ रखो, अरे उधर योनि जो बनी है ना उस पे रखो। पश्चिम को मुखारविंद कर दो। माताएं बहनें पूजन भी करें और गाती भी जाए, गीत भी गाती जाए, पूजन करती जाए और परिक्रमा लगा लेना, ऐसे सीधे घूम करके परिक्रमा कर लेना। यही मिलेगा दर्शन गोवर्धन महाराज का। सभी लोगों को दर्शन कर लेना, पूजन कर लेना और परिक्रमा भी कर लेना। भाई दिया एक तार पर एक तार बदल दे। गाड़ी कर ले जो और लंबा वाले ऊपर टाइट कर ले जो सब टाइट। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, जाऊ टाइट कर ले जाऊ बहुत तो राम दे तो टाइट रहे आज रोई लाट बंदी यार। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरे मनुआ। परिक्रमा कर लेना, माताओं बहनों पूजन करके परिक्रमा भी कर लेना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, अरे नाय माने मेरो मनुआ, पहले मेरी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, पहले मेरी नाय
मैं तो गोवर्धन को सात शेर की करिया सात शेर की करिया सात शेर की करिया सात शेर की करिया मैं तो पूरी दुआ
अरे मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट
कौन मांगेगी? मेरी मम्मी रही इधर है। प्यारे बंधुओं, ऐसे भगवान कन्हैया ने आज गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और जैसे इंद्र को पता चला मेघमालाओं को आदेश दे दिया आज कन्हैया ने मेरी पूजा बंद करवा दी, इतनी भारी वर्षा कर दो जो सारे ब्रज को बहा दो। अब तो चार सवाएं चलने लगी, घुमर घुमर करके बादल आने लगे हैं, मेघों के बंधन खुले हुए सब आपस में टकराते हैं और प्रलय काल को सलाधा ब्रज में पानी टकराते हैं। अब तो प्रलयकालीन वर्षा होने लगी, सभी ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। कन्हैया कहने लगे सब लोग हमारे पास आ जाओ, सब लोग आ जाओ। और क्या किया प्रभु ने, इतना कहकर नारायण ने फिर कैसा अद्भुत खेल किया और एक ही हाथ से श्री हरि ने गोवर्धन पर्वत उठाया। हाथ से कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया और कहा सभी लोग आ जाओ हमारे पास इस गुफा में। जब सभी लोग गुफा में बंद हो गए और पानी बरस रहा बड़े जोरों से, बड़ी भारी वर्षा हो रही है। प्यारे बंधु, कन्हैया ने आज सबको इसी गुफा में बंद कर लिया है, सबकी रक्षा कर रहे हैं और कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत को धारण किए हुए हैं। तो हाथ में सबसे छोटी उंगली होती है। भैया यशोदा कहती मेरे लाला पारो है, सब लोग मदद करो। बंधुओं, कोई हाथ लगाए, कोई लाठी डंडा लगाए हुए है। आज कहते हैं मदद करो भाई कन्हैया की, कहीं पर्वत गिर गया तो सब लोग दौड़ करके मर जाओगे। कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली में, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली में। इंद्र ने कोप कियो जब भारी, सात दिवस जल परसो 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 भारी। कैसा गिरवर उठाया रे श्याम तेरी उंगली में, 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 कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली में, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली। ऐसे बंधुओं, थोड़े दिन नहीं 7 दिन 7 रात्रि तक पानी बरसता रहा और कन्हैया ने सब सुखा दिया। क्या देखा उधर इंद्र ने ब्रज में धूल उड़ रही है। अब तो इंद्र घबरा गए और आ रहे हैं। आज इंद्र आ रहे हैं, पानी बंद हो गया मेघमालाओं में। जब पानी नहीं रहा, ये मेघमालाएं सुखी रहो बेटा, सुखी रहो सब को। प्यारे बंधुओं, देखो
अब मेघमालाएं कहने लगे मेरे अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहा, मैं पानी कहां से बरसाऊं। अब आ रहे हैं इंद्र क्षमा मांगने के लिए और कहते भगवान मुझे क्षमा कर दो। और परसा ले लो तब चारों में सिर झुका करके कहने लगे भगवान, और मैं समझ गया तुमको भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। मैं समझ गया तुमको भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। मैं समझ गया तुमको भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। मैं समझ गया तुमको भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। तुम दया सिंधु कहलाते हो, तुम दया सिंधु कहलाते हो, मेरे भी ऊपर दया करो। दया सिंधु कहलाते हो, मेरे भी ऊपर दया करो। तुम दया सिंधु कहलाते हो, मेरे भी ऊपर दया करो। दया सिंधु कहलाते हो, मेरे भी ऊपर दया करो। ऐसे जब क्षमा मांगने लगे कन्हैया कहने लगे जाओ इंद्र, हमारे यहाँ तो सबके लिए क्षमा है, तुमने जो किया वो अच्छा किया। प्रभु की परिक्रमा की इंद्र ने और बार बार उनके चरणों में गिरे और इंद्रलोक को चले गए। ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और उसी दिन से सभी लोग गिरिराज महाराज की पूजा, आषाढ़ के महीने में एक पूरे महीने ये मेला चलता है और परिक्रमा तो 12 महीने रात दिन कभी बंद नहीं होता है। और देख लो भगवान कन्हैया तो अपने गोलोक धाम को चले गए, लेकिन बंधुओं ये यमुना तो वही है, ये गोवर्धन वही है जो भगवान का करिश्मा आज भी दिखाई देता है। ये माने ये कदम के वृक्ष वही है, अभी तो उसी जमाने के कहीं कहीं ये कदम के वृक्ष बहुत पुराने पुराने खड़े हुए। प्यारे बंधुओं देखो कल की कथा सुन लो भाई बंधुओं माताओं बहनों, कल सबसे पहले होगा कंस वध, सबसे पहले कंस वध की कथा होगी, फिर कन्हैया के विवाहों की कथा होगी, रुक्मिणी मंगल इत्यादि होगा और अंत में सुदामा चरित्र की कथा सुनाई जाएगी। हमारी माताएं चावल लाएंगी, दक्षिणा तो लाती हैं रोजाना, दक्षिणा भी लाएंगी भगवान पर चढ़ाने के लिए और साथ में चावल भी लाएंगी। महारानी जी कितने ले हो चावल? 1 कुंटल। अरे कुंटल लाए, मन भर मांगो। 1 कुंटल तो बहुत वजन होता है, मन भर लाना, मन भर। माताओं बहनों अरे 40 किलो को मन ना बताए रहे हम, 62 किलो ना 62 किलो। अरे भाई अपने अपने मन भर, अपने अपने मन भर लाना। मन जो कहा है ना तुम्हारे अंदर से कि इतने ले जाएंगे तो अपने अपने मन भर लियो, ठीक? तो मिले आना परिचित जी महाराज। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। पूर्व शुभ कर्म कर आया, मनुष्य तन हरण में पाया। पूर्व शुभ कर्म कर आया, मनुष्य तन हरण में पाया। बहुत अच्छे कर्म करके आए हो प्यारे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन।
पूर्व शुभ कर्म कर आया हरण में पाया। पूर्व शुभ कर्म कर आया में पाया। तेरे विषयों में फरमाया तेरे विषयों में फरमाया मौत नहीं याद आती है। तेरे विषयों में फरमाया मौत नहीं याद आती है। तेरे विषयों में फरमाया मौत नहीं याद आती है। तेरे विषयों में फरमाया मौत नहीं याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। और लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। परीक्षित महाराज लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया। आस मन को सताती है। बुढ़ापा देख कर रोया आस मन को सताती है। बुढ़ापा देख कर रोया आस मन को सताती है। बुढ़ापा देख कर रोया आस मन को सताती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही अब आरती खत्म होने के बाद ही आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला श्रवण में कुंडल जल काला। आनंद के आनंद नंद लाला आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग क्रांतिकारी गगन समय अंग क्रांतिकारी। राधिका चमक रही आई राधिका चमक रही आई। लखन में ठाड़े बनमाली लखन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर से अलग पूरी तिलक पूरी तिलक इंद्रसी तिलक अलग सब श्यामरी। आरती
गिरधर कृष्ण मुरारी आरती मुक्त बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट हुई गंगा कलश मल्हार में श्री गंगा कलश कलहारण श्री गंगा सुमरन पे भूत मोह भंगा सुरन के हो समूह बसी शिव शीश तुलसी के के भीतर जाके भीतर हरे यज्ञ से चरण छब श्री पद्मावती की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल कटल बज रही वृंदावन चौद सकोट ग्वाल भोग लगा दो भगवान का। सभी लोग गाएंगे आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे आकर के भोग लगाओ आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ मेरा बना रखा प्रसाद रे आकर के भोग लगाओ शिवरी के बेर सुदामा के संदुल रुचि रुचि भोग लगाओ सवेरी के तेरी सुदामा के संदुल रुचि भोग लगाए ऐसा भोग लगाओगे भगवान सब अमृत हो जाए ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ तेरा बना प्रसाद आकर के भोग लगाओ आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ दुर्योधन घर मेरा त्यागी साग विदुर घर ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ मेरा बोली सच्चिदानंद भगवान की
बोलिए भागवत महापुराण की, जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, यमुना पटरानी की, गंगे मैया की, गायत्री माता की, गणेश भगवान की, रमा देवी मैया की, दुर्गे माता की, सरस्वती मैया की, सांचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए अपने अपने गुरुदेव माता पिता की, सब संतन की, सब भक्तन की, बस्ती नगर की, सांचे दरबार की, परीक्षित जी महाराज की, बोलिए स्वामी राघवानंद महाराज की, स्वामी धर्मदास महाराज की, ब्रह्मदेव महाराज की, अपने अपने गुरुदेव माता पिता की, बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बैठ जाओ सभी लोग, भाई बंधु माता ले जाओ मकान, उसी में मैं आऊँ तरफ प्यार बिना सुना विष्णु पुनः जन्म न देते। बैठ जाए हमारे भाई बंधु माताएं बहने, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाना, सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे।